नाउ व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों में क्या हुआ है भाई? पिछले कुछ महीनों में 2020 जब से स्टार्ट हुआ है तब से सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं कि चाइना में एक वायरस बना है, और बीच में एक बहुत ही खतरनाक न्यूज आ गई थी एकदम से। मेरा एक फ्रेंड है विकास, उसका मेरे पास फोन आया, अरे तरुण भाई चाइना में एक और वायरस आ गया। मैंने कहा कौन सा वायरस? अरे हंटा वायरस, अरे वो चूहों से हो रहा है, वो चूहे खा रहे हैं चाइनीज, और वो चूहे खाने की वजह से एक और वायरस आ रहा है। तो पता नहीं किस टाइप की एंजाइटी और किस टाइप की नेगेटिविटी पूरे मार्केट में छाई हुई है। बट बिकॉज ऑफ दिस द इंटायर ईयर, मतलब लगभग आधा साल होने वाला है अब, पीपल आर एट होम, लोग फ्री हैं, लोग अवेलेबल हैं, लोग एक्चुअली ढूंढ रहे हैं वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि दिस इज नॉट ए प्लेस, ओके, दिस इज नॉट ए प्लेस टू डू प्रोस्पेक्टिंग। ओके, this is not a place to do prospecting. Only those people who are here in a learning mode, you can stay and other people can leave. Okay, all right, I hope you understand. This is not a place for prospecting, because let me tell you one thing, आगे मैं आपको बताने वाला हूँ what blunder mistake you are doing. Blunder mistake is nobody here is your prospect. मैं आपका प्रोस्पेक्ट नहीं हूं, आप मेरे प्रोस्पेक्ट नहीं है, और आप जहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, एवरीबडी इज इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। कोई अगर ये पूछ भी लेता है ना भाई मुझे अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली ही इज प्लेइंग विद योर माइंड। ओके, जस्ट अंडरस्टैंड, पीपल आर प्लेइंग विद योर माइंड। नो प्रोस्पेक्ट कैन आस्क इन दिस प्लेटफॉर्म कि भैया कोई अपॉर्चुनिटी है तो बता दो। नो नो नो, ही इज जस्ट प्लेइंग विद योर माइंड। लेट्स अंडरस्टैंड, कम हियर विद अ लर्निंग एटीट्यूड। ऑलराइट, ओके, आर यू रेडी टू लर्न? आर यू रेडी टू लर्न? जस्ट टाइप ready to learn, RTL, just type RTL, ready to learn. And if you are not in the learning mood, please leave. Okay, okay, all right. So Amazon जैसी एक कंपनी है, बहुत सारे लोगों ने अपने लोगों को निकाल दिया, बट बहुत सारी कंपनीज ने अपने नए नए वर्कर्स को रिक्रूट कर रहे हैं। ओके, बिकॉज दे हैव अ सर्टेन डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। ओके, बिकॉज वो इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे हैं। ऑनलाइन ग्रॉसरी ऐप क्रैश हो रही है, प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं, पीपल आर बाइंग ऑनलाइन, दे आर ऑनलाइन, दे हैव गॉन डिजिटल। और लोगों का अब माइंडसेट, इवन मेरा एक बेटा है 8 साल का है, 4th क्लास में है, इवन उसको भी जो क्लासेस हो रही हैं उसके एवरीडे सुबह जो क्लासेस, आज सैटरडे है, सैटरडे को क्लास नहीं थी, कल संडे क्लास नहीं है, बट मंडे टू फ्राइडे जो क्लास होती है सुबह 9 से 12 बजे तक ऑनलाइन। दे आर यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स करके एक टूल आता है, उसको यूज करके वो मतलब एक तरीके से स्कूल के, सोचिए 4th क्लास के बच्चे भी ऑनलाइन सीख रहे हैं। सो दिस इज नाउ गोइंग टू बी अ मेजर माइंडसेट शिफ्ट इन फ्यूचर ऑल्सो। ओके, हमने कुछ मार्केट रिसर्च करी। नाउ लेट्स गेट बैक टू नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए, आज से 4 साल पहले की बात है, ध्यान से सुनेगा, एक 4 साल पहले की बात है जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया था। और जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया था तो ऐसा तो नहीं था भाई कि मैं कुछ काम नहीं कर रहा था, कुछ ना कुछ काम तो कर रहा था। और सिमिलरली यू विल ऑल्सो रिलेट विद मी, जब आपकी लाइफ में आपका दोस्त या कोई भी, किसी ने भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में आपको बताया होगा, तो आप कुछ तो कर रहे होंगे ना। आप स्टूडेंट होंगे, आप जॉब में होंगे, या फिर कोई बिजनेस कर रहे होंगे। कोई भी खाली नहीं होता, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा होता है। ओके, और मैं उस टाइम पे मैं एक कंप्यूटर एकेडमी रन कर रहा था, एक ट्रेडिशनल बिजनेस था मेरा। और उससे पहले मेरा जो एक्सपीरियंस था दैट वाज इनटू जॉब। 8 साल मैंने जॉब करी थी, उसके बाद मैं अपना ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा था, कंप्यूटर एकेडमी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुझे सब नॉलेज थी, सब मैं करता था। नाउ नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ में आई, एक पर्सन ने मुझे बताया, सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे लगी पहली तो ये कि पहले के 3 महीने, पहले के दो महीने के आसपास बहुत ही बढ़िया गए। और क्योंकि ये इसलिए बढ़िया गए क्योंकि आई वॉज फुली मोटिवेटेड, बिकॉज मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड करना, बहुत सारे लोगों को तरक्की करते हुए देखना, बड़े बड़े इवेंट्स को अटेंड करना, ऑब्वियसली मोटिवेशन तो आता है ना यार, एक्साइटमेंट तो आता ही है ना, एनर्जी आती है ना, वो जबरदस्त एनर्जी। वो दुनिया भर के गाने चल रहे हैं, बड़ा सा स्टेज है, बड़े से स्टेडियम के अंदर इतने हजारों लोग बैठे हुए हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है, और वो गाने चल रहे हैं, अब तू भाग मिल्का, है ना, इस टाइप के कुछ बढ़िया से जोशीले गाने, और जोश तो भर ही आता है, और जोश भर गया था जबरदस्त तरीके से कि अब पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग जल्दी समझ नहीं आती, लेकिन जब समझ में आ जाती है तो भैया कुछ और समझ नहीं आती है कि नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, कुछ और समझ नहीं आ रहा था, मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस में एक्चुअली मन नहीं लग रहा था अब। ओके, और जब मन नहीं लग रहा था, पहले के 2 महीने तो सिर्फ सीख ही रहा था। कभी अपलाइन के साथ जा रहा हूँ, किसी से मिलने जा रहा हूँ, तो रास्ते में रुक के, ढाबे में रुक के भैया बटर नान और शाही पनीर और दाल मखनी खा रहे हैं, तो मजा ही आ रहा था भाई ट्रेवल करने में। लेकिन जब रियली में काम करना था, जब खुद रियली में काम करना था, उस टाइम पे समझ में आया कि यार ये काम इतना भी आसान नहीं है। ओके, दिस इज नॉट सो इजी। ओके, सो जितने भी लोगों को थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, जस्ट क्लिक ऑन रिकनेक्ट। ओके, रिकनेक्ट करिएगा, एंड अदर पीपल जिन लोगों को ठीक से सब समझ में आ रहा है, तो जिसका कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है, जस्ट टाइप
एवरीथिंग फाइन, जस्ट टाइप ऑल ओके, जस्ट टाइप ऑल ओके, जिससे बाकी लोगों को पता चल जाएगा कि यार मेरे ही सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है. ओके, जस्ट टाइप ऑल ओके. सो हो क्या रहा था कि आई जस्ट लॉस्ट माई फोकस. ओके, और जब काम करना रियली में प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनाई, लोगों से बात करना स्टार्ट किया, तब समझ में आ रहा था कि यार इतना भी आसान नहीं है. ओके, लोग इग्नोर करने लग रहे थे, लोग बात ही नहीं कर रहे थे, नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही लोग भाग रहे थे, और इवन नेटवर्क मार्केटिंग सुनते ही मुझे राय दे रहे थे, अरे भैया कहाँ फंस गए तरुण भाई, कहाँ फंस गए. तो मेरे को स्टार्टिंग में मेरा फोकस पूरा हट गया, ना यहाँ करा ना वहां करा, और नेटवर्क मार्केटिंग में स्टार्टिंग में इतना रुपया नहीं आता. स्टार्टिंग में इट टेक्स टाइम टू लर्न, टू डेवलप स्किल्स, और यहीं पर ही I was just getting little bit negative. और everybody goes through this phase. This is an emotional business. आपका अच्छे से अच्छा दोस्त भी जब आपको बिजनेस के लिए मना कर देता है तो कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है. तो दिल टूट रहा था बार बार. तो आई वॉज जस्ट लूजिंग माई फोकस. एग्जिस्टिंग काम में मन नहीं लग रहा था, ये काम हो नहीं पा रहा था. दूसरी चीज, टू मच ऑफ ट्रैवल, बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा था. कभी देहरादून, देहरादून मेरा होम टाउन है, तो देहरादून कभी जा रहा हूँ, कभी नोएडा. अभी तो मैं नोएडा में रहता हूँ अभी इस टाइम पे, पहले मैं दिल्ली में था. फिर रिवाड़ी में एक टीम बनी, फरीदाबाद में टीम बनी, अलग अलग जगह जहां जहां पे टीम बन रही थी, आई यूज्ड टू ट्रैवल. और मेरे अपलाइन हमेशा ये बात बोलते हैं कि यहाँ पे धंधा नहीं बनाना, यहाँ पे बंदा बनाना है. वो जो की बात बिल्कुल सही है. यहाँ पे धंधा नहीं बनाओ तरुण जी, यहाँ पे बंदा बनाओ, बंदा. और अगर बंदा बन गया तो वही आपका एसेट बन जाता है. कुछ ही लोग मिलेंगे आपको जो कि होंगे चील की तरह हवा में उड़ने वाले, बाकी सारे लोग आपको सिर्फ चिकन की तरह फड़फड़ाएंगे, हल्का सा 2-3 मीटर उड़ेंगे और फिर नीचे थम से गिरेंगे. इट हैपन्स. तो मुझे बिल्कुल बात बिल्कुल सही लग रही थी, बिल्कुल सही बात है. तो लोगों से मिलो, क्यों नहीं मिले. अगर देहरादून में एक बंदा है, हो सकता है कि अगर मैं उससे मिलने जाऊं और अगर वो रियली में एक प्रोस्पेक्ट, अगर मेरा एक बहुत अच्छा बंदा बन जाए तो वही धंधा बन जाएगा. इसी मोटिवेशन से आई यूज्ड टू ट्रेवल वेरी मच. ओके, और यही थोड़ी बहुत मुझे फ्रस्ट्रेशन भी हो रही थी क्योंकि आई वॉज नॉट यूज टू सो मच ऑफ ट्रैवल. मैं तो भाई एक आईटी एम्प्लॉय हूँ, बस बैठ के कंप्यूटर का के बैठ के काम करना ही मुझे आता था. सो इतना ये सब चीजें एकदम से सडन चेंजेस मुझे हजम नहीं हो रहे थे. थर्ड, डिपेंडेंसी ऑन माई सेल्फ. आई यूज टू ट्रेवल अ लॉट. और मान लीजिए देहरादून में या कहीं पर भी मेरी टीम बन रही है, वो पर्सन मुझे फोन करते थे मेरी टीम के, अरे तरुण जी एक शानदार सा प्रोस्पेक्ट है, बहुत बढ़िया प्रोस्पेक्ट है, एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जिसके रुपए की कोई दिक्कत नहीं है, देहरादून में प्रेम नगर में एक भाई प्रॉपर्टी डीलर है, बहुत जबरदस्त भाई, एक बार आ जाओ, समझा दो, स्टार्टर किट ले लेगा और 4-5 बंदे को और पूरा प्रेम नगर अपना है, पूरा प्रेम नगर. आ जाओ तरुण जी. तो मैं बोलता हूँ कि आप थोड़ा हैंडल कर लो. नहीं तरुण जी आप आइए ना, आप आइए, आप बात करेंगे. अरे आइए ना, अरे मैं आपको कराता हूँ ना लंच वंच, चलिए ना. तो कुछ लालच वालच में मैं चले आता था. और ये लालच आपको भी आता होगा जब कोई आपका टीम मेंबर आपको बोलता है कि मेरे पास बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, रुपए लेके रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है. और जब मैं पहुंच जाता था देहरादून, ओके, जब मैं देहरादून पहुंच जाता था तो वहां पे आके क्या होता था, जब मैं देहरादून पहुंच जाता था तो वहां पे आके अल्टीमेटली, अरे सर वो तो कुछ ट्रेजेडी हो गई घर पे, आज अवेलेबल नहीं है, कल आएंगे, परसों आएंगे. तो सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स. तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था यार कि मैं स्पेशली आपके लिए इतनी दूर से आया हूं और अब वो पर्सन ही अवेलेबल नहीं है, तो उसका वेट करो या 1-2 दिन और वेट करो. तो दिस हैपन. सो धीरे धीरे करके वो एक्साइटमेंट कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में कब कन्वर्ट हो रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. ओके. Fourth, too costly. Okay, too costly. It was very very costly. Okay, so एक सेकेंड रुकिए. बहुत सारे लोग जिनको थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, दिस मे बी बिकॉज दे आर यूजिंग सम अदर ब्राउजर. ओके, तो बहुत सारे लोग ब्राउजर यूज कर रहे हैं, वीवो ब्राउजर, ऑल दोस. आई सजेस्ट यू टू यूज गूगल क्रोम. ओके, एंड रिकनेक्ट करिए, आई विल बी बैक. एंड ऑब्वियसली नेटवर्क इशू हो सकता है. सो नेटवर्क मार्केटिंग वॉज बिकमिंग टू कॉस्टली फॉर मी. आपको क्या लगता है कि ट्रैवल करना सिर्फ एफर्ट लग रहा है, एनर्जी लग रही है? नहीं, रुपया भी लगता है भाई. अगर देहरादून गए और सोचिए अगर आप प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं और 5 लोग बैठे हुए हैं, यू हैव टू स्पेंड मनी. यू आर द अपलाइन, यू आर द स्पॉन्सर, यू आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस. आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बिजनेस की, और उस टाइम पे जब प्रोस्पेक्ट आपके सामने बैठा है और वो बोलता है कि कॉफी लोगे, चाय लोगे, मैं आपको बोल रहा हूँ 500 से 1000 रुपए खर्च हो जाते थे. ओके, 500 से 1000 रुपए, और कोई गारंटी नहीं वो पर्सन ज्वाइन करेगा कि नहीं. तो आई वाज स्पेंडिंग टू मच ऑफ टाइम, टू मच ऑफ मनी, टू मच एफर्ट, ऑल दिस थिंग्स. एंड फाइनली मुझे ऐसा लगा है कि यार आई थिंक ये बिजनेस शायद मेरे लिए नहीं है. आई ऑलमोस्ट क्विट माई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस. बट व्हाट वाज द सॉल्यूशन? ओके, जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, वी कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन. करेक्ट? तो जब तक हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम सॉल्यूशन माइंडसेट नहीं बनेगा हमारा. तो सॉल्यूशन इसका यही निकला,
देखिए हम क्या होता है कि हम किसी ना किसी अपने अपलाइन किसी ना किसी लोगों के इन्फ्लुएंस में होते हैं, उनके इंप्रेशन में होते हैं कि यार वो आज यहाँ गए, फिर यहाँ गए, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि मैं उन्हीं के इंप्रेशन में था कि यार यस मुझे भी करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए। बट सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि यार शायद मेरे बस का इतना नहीं है। और आई जस्ट रिकॉल्ड वन थिंग। ओके, जस्ट रिफ्रेश करिए। एनीबडी, आप पे से कोई ऐसा पर्सन है जिसको ठीक से सब कुछ दिख रहा है? ओके, एनीबडी, जस्ट टाइप ऑल ओके, जस्ट टाइप ऑल ओके using the chat box. So the solution which I found was I understood कि यार मेरा वर्किंग स्टाइल, what actually I want from this business. I never wanted कि मैं किसी एक ऐसे बिजनेस में जाऊं जहां पे सिर्फ भागदौड़ हो। अगर ज्यादा भागदौड़ करके कोई बिजनेस करना होगा तो शायद इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मैं लंबे टाइम के लिए नहीं कर पाऊंगा। और मुझे आई जस्ट रिकॉल वन थिंग कि जब मैं जॉब में था HCL में, उस टाइम पे मेरा निकनेम था, मतलब वैसे तो मेरे घर में मुझे बोलते हैं बिट्टू। ओके, आप लोग जानते हैं तरुण अग्रवाल, मेरे घर का नाम है बिट्टू, लेकिन मेरे ऑफिस में मुझे बोलते थे लेजी तरुण। ओके, पीपल यूज्ड टू कॉल मी लेजी तरुण। मेरे जो कलीग्स थे वो लेजी इसलिए नहीं कि मैं खाना खा के सो जाता था, डेस्क पे हेड डाउन करके सो जाता था, नहीं नहीं नहीं। आई हेट, मैं बहुत नफरत करता था उस सभी एक्टिविटीज से जहां पे मेरा एफर्ट रिपीट हो रहा है, सेम वही चीज को रिपीट करना। आई थिंक मतलब ये बिल्कुल ही मुझे बहुत गुस्सा आता था कोई ऐसी चीज को करना बार बार जहां पे क्रिएटिविटी मेरी यूज नहीं हो रही है। सो जहां पे भी कोई रिपीटेड एफर्ट हो रहा था, आई यूज टू डेलीकेट, या तो मैं किसी जूनियर को दे देता था भाई तुम करो, या फिर मैं उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करता था कोई प्रोसेस बनाकर, या फिर मैं उस काम को लेता ही नहीं था। ओके, सो दैट्स व्हाई पीपल यूज्ड टू कॉल मी लेजी तरुण। और 9 घंटे की नौकरी में तभी मैं सिर्फ 4-5 घंटे ही काम करता था, हालांकि आई वाज वर्कोहोलिक, बट आई वाज यूज्ड टू वर्क 4 to 5 hours a day ओनली। और HCL में टेबल टेनिस खेलता था, थोड़ा बहुत जिम जाता था, ये सब चीजें ज्यादा एंजॉय करता था। तो मुझे समझ में आया यार ये 8 साल से जॉब करते हुए आदत हो चुकी है, एकदम से ये आदत चेंज करना और भागदौड़ करके करना नहीं हो पाएगा। एक काम करो, इस बिजनेस को अगर करना है तो भैया आप ऑनलाइन ही करेंगे। और यहां से जब माइंडसेट शिफ्ट हुआ, ओके, देन आई स्टॉप्ड प्रोस्पेक्टिंग एंड देन आई फोकस्ड ऑन मार्केटिंग। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नेटवर्क मार्केटिंग इज मार्केटिंग। पीपल फेस प्रॉब्लम इन मार्केटिंग। मुझे भी कुछ इस तरीके से फील हो रहा था कि यार बस मैं अपने अपलाइन से और या फिर कोई भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूं, सेमिनार अटेंड कर रहा हूं, एवरीबडी इज जस्ट सेइंग वन थिंग, प्रोस्पेक्टिंग करिए, लोगों से बात करिए। ऐसा होता है कि नहीं? अरे लोगों से बात करिए ना, अरे जाके बैठ जाइए, उनसे थोड़ा सा बात करिए, उनसे जरा पूछिए कैसे हैं, कहां से हैं, कौन से शहर से हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, समोसा खाते हैं, ये सब पूछिए ना, बातचीत करिए। इस तरीके से मैं भी करने की कोशिश करता था, बट मुझे लगता था नहीं हो पा रहा यार, अरे नहीं हो पा रहा। नाउ दिस इज प्रोस्पेक्टिंग, व्हेन यू अप्रोच ए पर्सन। फिर मुझे समझ में आया क्या हर एक बिजनेस प्रोस्पेक्टिंग करता है? नो, Amazon डज नॉट डू प्रोस्पेक्टिंग, Amazon डू मार्केटिंग। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, क्या मुकेश अंबानी हमारे पास आके बोलता है ये मेरा जियो का फोन ले लो? नो, ही डज मार्केटिंग। एक अच्छी मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि कस्टमर हमारे पास आए, हम कस्टमर के पास ना जाएं। तो मुझे भी ऐसा लगा यार कि लेट्स स्टॉप प्रोस्पेक्टिंग एंड लेट्स डू मार्केटिंग। एंड देन आई स्टार्टेड टू प्रमोट माई सेल्फ यूजिंग सम कंटेंट मार्केटिंग। कुछ चीजें सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी। मुझे यूट्यूब पे बिल्कुल वीडियो कैसे एडिटिंग करते हैं कुछ चीजें नहीं आती थी। इवन ये जो मैंने थोड़ी बहुत एडिटिंग करके ये बनाई है पीपीटी प्रेजेंटेशन, ये भी किस तरीके से कौन सा टूल यूज होता है, ये सब चीजें हमको HCL में नहीं सिखाई जाती थी, हमको सिर्फ कोडिंग सिखाई जाती थी वहां पर। तो ये सब चीजें मैंने सीखी एंड आई स्टार्टेड टू डू कंटेंट मार्केटिंग। देन वेबिनार, सेकंड फोटो में आप देख रहे हैं, 8 ज्वाइनिंग एक दिन में मुझे मिली। आई डिड ऑनलाइन वेबिनार्स। तो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट करना मैंने स्टार्ट किया, और एक वेबिनार में जब 8 लोगों ने मेरे फ्रेंड में ज्वाइन किया, तब मुझे उस चीज का इसके बारे में समझ में आया, इन 8 लोगों से अगर मैं एक एक करके मिलता तो कितना टाइम और एफर्ट लगता। एक वेबिनार में 8 लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया। वाओ, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। एंड थर्ड, जब लोग ज्वाइन कर लेते थे उसके बाद उनको ट्रेनिंग देना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि अब कोई बंदा है फरीदाबाद का, कोई बंदा है रेवाड़ी का, कोई बंदा है देहरादून, कोई बंदा है दिल्ली, कोई नोएडा। अब हर एक पर्सन को अलग अलग ट्रेनिंग कैसे दें? अब हर कोई एक जगह इकट्ठा होकर भी नहीं आ पा रहा है, कभी किसी का कुछ बहाना, कभी कुछ बहाना। तो ना ट्रेनिंग सिस्टम को भी ऑनलाइन कर लिया जाए। तो टीम ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, देन आई क्रिएटेड ऑल दिस थिंग ऑनलाइन। ओके, ऑलराइट, सो दैट वाज अ मेजर शिफ्ट, माइंडसेट शिफ्ट फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग टू मार्केटिंग। और मार्केटिंग का मतलब ये होता है, सोचिए, जस्ट विजुअलाइज करिए कि आपके पास कुछ इस तरीके के मैसेज आए, हेलो तरुण, दिस इज धीरज, आई सॉ योर content and comparing this network marketing, quite informative, can you please advise me how to get started with network marketing? सोचिए, लोग आपको मैसेज करें कि I need to know about network marketing, I need to know about what type of business you are doing. Now this is a
सिचुएशन, क्या आप ऐसी सिचुएशन चाह रहे हैं? यस और नो, जस्ट टाइप यस, जस्ट टाइप यस। सोचिए कि ये 11:30 रात के 11:30 का था वो मैसेज, ये 2:41 PM का मैसेज है, जहां पर एक बंदा मुझे मैसेज कर रहा है और ये मेरे को बोल रहा है कि आई वांट टू नो अबाउट योर कंपनी, आई वांट टू ज्वाइन योर बिजनेस। नाउ दिस वे आई डोंट अप्रोच देम, मुझे नहीं पता ये कौन पर्सन है भाई, अननोन पर्सन है, अननोन पर्सन आर एक्चुअली कनेक्टिंग विद मी, एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। स्टॉप प्रोस्पेक्टिंग एंड स्टार्ट मार्केटिंग। सो वी नीड टू लर्न द मार्केटिंग। सोचिए एक कंटेंट, एक वीडियो, एक फेसबुक लाइव, एक वेबिनार, जैसे देखिए मान लीजिए मैंने आज एक वेबिनार किया, उसमें 100 मेरे प्रोस्पेक्ट्स हैं, 100 प्रोस्पेक्ट्स, बिल्कुल अननोन लोग, 100 प्रोस्पेक्ट्स ने मेरे वेबिनार को अटेंड किया। अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं भी किया आज, ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि कभी भी जिंदगी में मुझको भूल नहीं पाएंगे, मुझको भूल नहीं पाएंगे। कभी भी उनके लाइफ में अगर नेटवर्क मार्केटिंग आएगी, वो ये जरूर सोचेंगे, अरे हाँ यार एक वेबिनार अटेंड किया था, हाँ यार एक सेमिनार अटेंड किया था। इस तरीके से लोग सोचते हैं, पीपल विल नेवर फॉरगेट यू। सो doing webinars, doing social media marketing, this is something which really worked for me. Okay, so वही मैं बोलना चाहूंगा कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें रादर देन लोगों को अप्रोच करें, वहां पे कन्विंस करने की बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। नाउ आई वांट टू नो, आप में से कितने लोग फ्री गिफ्ट चाहते हैं? एनीबडी, एनीबडी वांट्स फ्री गिफ्ट? जस्ट टाइप FG। अरे भाई फ्री गिफ्ट किसको पसंद नहीं है भाई? किसको पसंद नहीं है? जस्ट टाइप FG। जो लोग FG फ्री गिफ्ट लिखेंगे उन्हीं को मिलेगा। Just type FG free gift. Yes. Okay, so the free gift is, जैसे मैंने आपको बताया था कि काफी टाइम से मैं अपना एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम बनाया। मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च, बहुत मेहनत टूल्स के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर बहुत रिसर्च करी है, बहुत रुपया खर्च किया है, ये सब चीजें करी हैं। एंड फाइनली जब मैंने अपना ट्रेनिंग सिस्टम बनाया, बहुत सारा मुझे इसी प्रोसेस में बहुत सारा एक्सपीरियंस होता चला गया ट्रेनिंग देने का। तो ट्रेनिंग देने का बहुत अच्छा मुझे एक्सपीरियंस हो गया, एंड पीपल यूज टू टेक माय ट्रेनिंग्स और काफी अच्छा उनको रिजल्ट भी आता है। सो फाइनली मैं अपनी टीम को तो ट्रेनिंग देता ही था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो क्रिएटेड वन ऑनलाइन कोर्स विद द नेम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ओके, नाउ अगर हम ठीक तरीके से ऑब्जेक्शन को हैंडल करना नहीं सीखे, ओके, अब आज के टाइम में यू नो हर साल एक नया ऑब्जेक्शन आता है, और इस साल आपको पता है कौन सा ऑब्जेक्शन चल रहा है अभी? The biggest objection going on in the market, the biggest objection right now is कोरोना वायरस के बाद देखते हैं, let's do it after कोरोना वायरस। ओके, कोरोना वायरस के बाद स्टार्टर किट लूंगा यार, अभी कहाँ रुपया भाई, अभी कहाँ रुपया, अभी तो मार्केट में रुपया ही नहीं है, मैं बाद में लूंगा स्टार्टर किट। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्शन व्हिच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट राइट नाउ, और हर साल फिर अगले साल कुछ और ऑब्जेक्शन होगा। सो ऑब्जेक्शंस विल कम एंड गो, यू हैव टू स्टे इन द बिजनेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस स्किल। नेटवर्क मार्केटिंग में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल्स अगर हमारे पास नहीं है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दिस स्किल, people leave network marketing, and I really don't want you to leave network marketing. That's why I want to give this absolutely free. Okay, this is going to be absolutely free for you all. Are you happy? Are you happy? Just type happy. वो लोग जो ऑलरेडी वेबिनार को अटेंड कर चुके हैं, आप लोगों के पास हो सकता है ये पहले से हो, बट दोज हु आर न्यू, फर्स्ट टाइमर्स, दिस इज गोइंग टू बी सुपर ऑसम फॉर यू। यहाँ पे 2 वीडियोस होंगी 1-1 घंटे की, और मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल गेट इमेंस अमाउंट ऑफ क्लैरिटी हाउ टू हैंडल एनी ऑब्जेक्शन। ओके, बट ये आपको मिलेगा कैसे? स्टे टिल द एंड। बिल्कुल इस वेबिनार के एंड में मैं आपको इसका लिंक दूंगा, यू कैन एनरोल फॉर इट एब्सोल्युटली फ्री। ओके, ऑलराइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आई नीड अ परमिशन फ्रॉम यू ऑल। मैं आपसे एक परमिशन चाहता हूं कि देखिए ये पूरा वेबिनार आपके बारे में, मेरे बारे में नहीं है, सो दैट्स व्हाई आई नीड अ परमिशन। जस्ट टाइप गो अहेड, GA, जस्ट टाइप GA मींस गो अहेड, एंड आई नीड अ परमिशन। थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, हल्का सा अपने बारे में, बिकॉज परमिशन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये वेबिनार आपके लिए है, ये आपका 1 घंटा है, मेरा 1 घंटा नहीं है। ओके, सो जस्ट टाइप GA। हाँ भाई बता दो अपने बारे में, कौन हो भाई तुम, है ना? So just type GA and I'm going to tell you a little bit about myself. Okay, thank you very much for giving me the permission. So let me tell you a little bit about myself. My name is Tarun Agarwal and I am a digital networker. Okay, I was born and brought up in Rampur, मुरादाबाद और बरेली के बीच में एक जगह आती है रामपुर। वहाँ पे I was born, 10th तक वहाँ से स्कूलिंग करी, देवती मोदी अकेडमी। Then I shifted to देहरादून, 11th 12th and graduation वहाँ से करी। And then luckily मुझे बहुत ही अच्छी एक नौकरी मिल गई थी, और वो थी HCL जैसे एक IT कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई थी 2007 में। तो मैं नोएडा आ गया था, फिर नोएडा के बाद गुड़गांव, मानेसर, चेन्नई, अलग अलग जगह मुझे ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया, और मौके मिले बहुत अच्छे अलग अलग कंट्रीज में जाने के भी। सो आई वेंट टू
साउथहैम्पटन आपको पता है जहां से टाइटैनिक शिप चली थी ना, हमारा एक क्रूज कंपनी का, हमारा एक क्रूज कंपनी थी कार्निवल। कार्निवल जो कंपनी है वो हमारी क्लाइंट थी। तो कार्निवल जहां से टाइटैनिक शिप चली थी उसी पोर्ट पे ही हमारा ऑफिस था। तो सोचिए साउथहैम्पटन में, वहां पे मैंने काफी टाइम वहां पे भी मैंने काम किया, साउथहैम्पटन, देन लंदन, देन एम्स्टर्डम, अलग अलग जगह। खैर, तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई स्टार्टेड माय करियर, देन आई शिफ्टेड टू आईटी बिजनेस एनालिस्ट। ओके, देन एक चीज और भी है, आप में से कुछ लोगों को शायद नहीं पता हो, आई एम अ स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर। ओके, आर यू इम्प्रेस्ड? आई एम अ स्टेट लेवल क्रिकेट प्लेयर। तो जब मैं स्कूल में था रामपुर में, देन आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। देहरादून जब गया तो वहां पे क्रिकेट इतना नहीं होता था, वहां पे होता था फुटबॉल। तो आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल देयर इंटर स्कूल। लेकिन स्टेट लेवल, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, चंदौसी, ये जो डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें मैं, पीयूष चावला, पीयूष चावला इंडियन क्रिकेट टीम में थे, अब तो खैर शायद रिटायर हो गए, आई डोंट नो। तो पीयूष चावला, हम सब लोग साथ में खेलते थे क्योंकि वो मुरादाबाद के ही थे। और कानपुर में मोहम्मद कैफ उस टाइम पे यूपी टीम के कैप्टन थे। तो मोहम्मद कैफ रणजी की टीम के लिए ट्रायल हो रहा था कानपुर में, ग्रीन पार्क। तो वहां पर मैं और पीयूष चावला और भी कुछ कुछ लोग हमारे गए हुए थे। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वहां पर लोग बॉल नहीं फेंक रहे थे, क्योंकि लखनऊ में एक फिजिकल कॉलेज है, वहां पे वो जबरदस्त बॉलर्स क्या बॉलिंग करा रहे थे भाई। इस तरीके से मुझे लग रहा था अरे आराम से खेल लेंगे, बैटिंग कर लेंगे, बट बाहर देख के लग रहा था फास्ट बॉल है, खेल लेंगे। लेकिन जब रियली में बैटिंग करने गया तो मुझे समझ में आया कि भाई वो फास्ट बॉल नहीं आ रही, वो तोप के गोले आ रहे थे। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट पीयूष चावला का हो गया था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आई एम अ गैजेट लवर। ओके, आई जस्ट लव टू एक्सप्लोर न्यू गैजेट्स। ओके, अभी अगर मुझे पता चले बहुत अच्छा टूल है जो कि बिजनेस में आगे बढ़ा सकते तो आई विल जस्ट एक्सप्लोर दैट टूल। ओके, सो आई एम अ गैजेट लवर, आई जस्ट लव दिस। इसलिए नहीं, कुछ लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आप टूल्स में उलझे रहते हो, मैं कहता हूं कि ये मुझे अच्छा लगता है। नाउ नेक्स्ट इज आई एम अ डिजिटल नेटवर्कर। सो बेस्ड ऑन अगर मैं बात करूं कि अगर मैं अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से बात करूं, कोई मेरे से पूछे अरे भाई हु आर यू, तो मैं बोलूंगा मार्केटिंग प्लान के हिसाब से आई एम अ मैनेजर। मैं मैनेजर हूं, मेरी बहुत बड़ी टीम है, इस तरीके से मैं बोल सकता हूं। लेकिन आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज अ मैनेजर एज पर अ मार्केटिंग प्लान। आई वांट पीपल टू कॉल मी डिजिटल नेटवर्कर। नाउ दैट इज अ वेरी थॉटफुल डेजिग्नेशन जो कि मैंने खुद अपने लिए रखी है। बिकॉज यही तो फ्रीडम है नेटवर्क मार्केटिंग में। हाउ यू वांट टू बी नोन फॉर, you can decide it. Okay, and I have decided that I want people to remember me, that I am a person who is building this business online. So that's why I have renamed my designation. I'm not a CEO, I'm not a manager, I'm not an eagle manager and all those things. I am a digital networker. Okay, so this is how I have restructured my designation. Now I don't want people to call me अरे वो उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर है। No, I'm not just a distributor, I am a digital networker. Okay, I 100% work from home. अब तो लॉकडाउन में आप भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे होंगे। आई हैव मोर देन 3000 पीपल इन माई टीम। ओके, तो अलग अलग पार्ट्स में है इंडिया में, एंड मोर देन 90% मेरी टीम में ऐसे लोग हैं जिनसे मैं आज तक नहीं मिला। ओके, आई हैव नेवर मेट देम। खासकर साउथ इंडिया में बहुत बहुत बड़ी टीम है, वो विशाखापट्टनम है, कोई चेन्नई साइड है। आई डोंट नो वो कौन सी भाषा में आपस में बात करते रहते हैं, वो अपनी अपनी खुद की ट्रेनिंग सिस्टम उन्होंने बना दिया है, बट दे आर द पार्ट ऑफ माय नेटवर्क। ओके, सो आई हैव मोर देन 3000 पीपल एंड आई एम अ क्रिएटर ऑफ डिजिटल नेटवर्कर एकेडमी। नाउ डिजिटल नेटवर्कर एकेडमी एक ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है जिसमें मैं नेटवर्क मार्केटर्स को सिखा रहा हूँ हाउ टू बिल्ड योर बिजनेस ऑनलाइन। सो बहुत सारे कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग सिस्टम है, मेरा पेड कोर्स है। ओके, एंड I am a husband of a loving wife and father of a lovely son. All right, so 2010 में हमारी शादी हुई थी और my wife Soumya, she was a computer lecturer in government office in Delhi, and after marriage she left the job and now we are building business together. Okay, मेरा बेटा है 8 साल का कबीर। चलिए, this is it about me, आगे बढ़ते हैं। चलिए, now why I am in network marketing? You need to understand because you have to relate with this thing. Because इससे पहले कि हम आगे और बढ़ें, 3 stages about network marketing, we need to understand कि हम इस business में आए क्यों हैं। और मैं आपको बताता हूं कि मैं इस बिजनेस में जब फर्स्ट टाइम आई वॉच्ड अबाउट व्हेन आई वॉच्ड द सेमिनार, जब मैंने कोई सेमिनार पहली बार अटेंड किया था, तब बहुत सारे लोग देख रहे थे कि यहाँ पर इस लेवल पे इतना रुपया मिल जाएगा, इस मार्केटिंग प्लान के इस लेवल पे इतना कमीशन आएगा। मैं वो देख रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था, बट मुझे एक बहुत बढ़िया कुछ चीजें अच्छी लगी नेटवर्क मार्केटिंग में। पहली चीज, फ्रीडम। दिस बिजनेस, ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे सिर्फ वर्क फ्रॉम होम नहीं है, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, नॉट ओनली वर्क फ्रॉम होम। एक बार एक पर्सन ने मेरे से पूछा, मेरे नोएडा में मेरे जो यहाँ पर जो है
मेरी जो सोसाइटी है यहाँ पे नीचे क्लब में कोई पर्सन आए मेरे से मिलने के लिए, उन्होंने पूछा कि अच्छा ये नोएडा में आपका ऑफिस है क्या? मैंने कहा मैंने कहा मेरी कंपनी का ऑफिस आपके सामने ही बैठा हुआ है, मैं ही ऑफिस हूँ भाई, जहां बैठ जाते हैं वहीं पर ही बिजनेस चालू। नाउ दैट इज अ फ्रीडम इन दिस बिजनेस। और मैं एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक कर रहा था, वो ये कर रहा था कि मैं एक्चुअली एक आज से 2-3 साल पहले की बात है, मैं और मेरे अपलाइन हम लोग सोच रहे थे यार एक ऑफिस ले लेते हैं, वहां पे 10-15 हजार रुपए रेंट पे करेंगे, वहीं पर ही व्हाइट बोर्ड लगाएंगे, बढ़िया सा चिल्ड एसी लगा लेंगे, टेबल चेयर लगा लेंगे, और यहीं पर ही लोगों को बुलाएंगे, चिल्ड ठंडी कोल्ड ड्रिंक पिलाएंगे, साथ में समोसा खिलाएंगे और प्लान समझाएंगे और ज्वाइनिंग कराएंगे, बस और क्या। लेकिन अच्छा हुआ कि वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं किया। उसका रीजन ये था बिकॉज उससे क्या होता है कि मैं हर दिन ऑफिस ही बैठा रहता वहां पर, और ये जो फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं वो फ्रीडम छिन जाती है। नेटवर्क मार्केटिंग में यही तो है फ्रीडम। व्हाई आर वी किलिंग अवर फ्रीडम? वी कैन बिल्ड दिस बिजनेस फ्रॉम एनीवेयर, राइट? ये मुझे अच्छा लगा। दूसरी मुझे ये अच्छा लगा कि दिस इज कंप्लीट, एक तरीके से ये एक ऐसा बिजनेस है विच इज ट्रांसफरेबल बिजनेस। अगर इफ इन केस आज मेरे नेटवर्क में कोई एक पर्सन आता है, मुझे कुछ होता है, तो मुझे पता है कि नेटवर्क ग्रो हो रहा है, तो इट इज जस्ट लाइक एन इंश्योरेंस फॉर माई फैमिली। मतलब डेली गड्ढा खोद के पानी पीने से अच्छा है कि क्यों ना एक बार में कुआं खोद दिया जाए, और एक बार कुआं खोद दिया तो खुद की प्यास तो बुझेगी और बहुत सारे लोगों की प्यास बुझेगी। तो ये सब चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। अल्टीमेटली आई एम हेयर रियली फॉर फ्रीडम। और इसी के ऊपर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि संदीप महेश्वरी की भी लेटेस्ट एक और मैं वीडियो देख रहा था। आपने इसे शायद आई डोंट नो कितने लोगों ने देखी वो वीडियो को, कुछ मिलियन व्यू हो चुके हैं। और उन्होंने एक वीडियो में बता रखा है अबाउट सबसे बड़ा मोटिवेशन। ओके, मैं इसी से बात करने वाला हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आए हैं। आप भी किसी न किसी वजह से आए होंगे, बट संदीप महेश्वरी की वीडियो है सबसे बड़ा मोटिवेशन। आप में से किसी ने देखी है? यस और नो? उस वीडियो में उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से एक बंदर की एक स्टोरी बताई है, बहुत छोटी सी 2 मिनट की है बस, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने बताया है सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है। सबसे बड़ा मतलब अगर हम कुछ आज अचीव कर लेते हैं, फिर हम सोचेंगे ये भी अचीव कर लो। अब हम सीनियर मैनेजर, सुपर डुपर सीनियर मैनेजर बनना चाहेंगे, कुछ ना कुछ बनना चाहेंगे हम आगे, करेक्ट? बट संदीप महेश्वरी ने बहुत बढ़िया बात एक बोली कि लाइफ कैसे होती है, मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। एक जानवर और इंसान में क्या डिफरेंस है? जानवर को अगर आप सीधा सा एक लॉलीपॉप दिखाओ, या एक कुत्ते को, मतलब एक डॉगी को अगर आप एक हड्डी दिखा दोगे, मान लीजिए ये हड्डी है, आप उससे कुछ भी करा लो, उसको हड्डी फेंको वो भागता रहेगा बस, करेक्ट? तो एक एनिमल के लिए, एक डॉग के लिए ये हड्डी ही मोटिवेशन है काम कराने के लिए। बट एक इंसान एक ऐसा लिविंग बीइंग है, दैट पर्सन कैन रियली, मतलब ह्यूमन बीइंग कैन थिंक, ओके? और क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, वो समझ सकता है, एंड अकॉर्डिंगली दैट पर्सन कैन डिसाइड, ओके? तो संदीप महेश्वरी ने बोला कि ये कुछ इसी तरीके से, आपको पता है बंदर को कैसे पकड़ते हैं? बंदर को मतलब एक बोतल के अंदर कुछ चने या कुछ डाल देते हैं, और बंदर आता है, उसके अंदर हाथ डालता है, ओके? एंड उसको फिर हाथ डालता है, चने पकड़ लेता है, फिर वो हाथ बाहर निकालता है, तो हाथ बाहर निकाल नहीं पाता। यू नो व्हाई? क्योंकि उस मुट्ठी बंद कर लेता है, और जो मुट्ठी बंद कर लेता है तो फिर वो निकल नहीं पाती, ओके? सो इस तरीके से संदीप महेश्वरी बताएगा, हालांकि वो मुट्ठी खोले तो आराम से हाथ बाहर निकाल सकता है। सो ह्यूमन बीइंग्स हैव दिस पावर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट फॉर अस एंड व्हाट इज नॉट राइट फॉर अस, करेक्ट? सो ये सब चीजें अगर आप उनकी वीडियो देखेंगे, सम वेरी वेरी डीप माइंडसेट काइंड ऑफ थिंग्स ही एक्सप्लेन्स, राइट? सो मैं आप लोगों को बोलूंगा, हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्यों हैं? Don't think network marketing is just a platform to earn money. It is basically a great way to live a life of freedom, right? So I'm on a mission to help network marketers to build business using digital tools. और बहुत सारे network marketers हैं who are actually building this business as a job, just like a job. वो नौकरी की तरह कर रहे हैं, okay? Because every day बस ऑफिस जाते हैं, every day सेमिनार में लोगों को बिठाते हैं, this is just a job. बट क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम बनाए दैट वी डोंट डू प्रोस्पेक्टिंग, वी डू मार्केटिंग, वर्क फ्रॉम होम, फ्रीडम, प्रॉफिटेबिलिटी एंड पैसिव इनकम, राइट? आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ डिजिटल नेटवर्कर्स, ओके? लेट मी ओपन दिस Kajabi. Kajabi is a tool which I am using to manage all the community, okay? So we need to understand, हम में से हर किसी का अपना अपना मोटिवेशन होगा कि भैया हम इस बिजनेस में क्यों आए हैं, राइट? माई मोटिवेशन इज आई जस्ट वॉन्ट दिस बिजनेस। मैं इतना बिजी नहीं होना चाहता हूँ, इट डजंट मैटर हाउ मच आई एम अर्निंग। मैं कभी इतना बिजी नहीं होना चाहता हूँ कि यार ये फ्रीडम मेरे से कोई छीन ले,
Okay, right now I work for only 3 or 4 hours maximum per day. So right now I have 5,414 people who are actually in my inner circle, who are actually learning from me how to build the business online, how to build network marketing business online. So a very strong community, and I really like giving this valuable content with so many people. All right, now 3 stages of building network marketing business. Now we are now going to discuss कौन सी ऐसी 3 स्टेजेस होती हैं जिसको हमें गो थ्रू करना ही पड़ेगा एज ए नेटवर्क मार्केटर. डू यू वांट टू नो दिस? जस्ट टाइप BIO. BIO means bring it on. I'm going to tell you about what is digital ecosystem, how to do with this business so that there is no need of prospecting. You can just do marketing and people can connect with you. Okay, so just type BIO. BIO means bring it on. If you are in a learning spirit right now, just type BIO. Okay, great. बहुत सारे लोग लिख रहे हैं. गुड. सो लेट्स मूव अहेड. नाउ स्टेज नंबर 1. जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, एक होती है स्टेज जहां पर हम अपने बिजनेस को अपनी स्किल्स के बेस पे बिल्ड करते हैं. ओके, स्किल्स के बेस पे. और इससे एक स्टेज और कम होती है, उसको बोलते हैं स्टेज 0. वो स्टेज होती है जब हम अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को मोटिवेशन के बेस पे बिल्ड करते हैं. जब आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, बहुत सारे लोग मोटिवेशन के बेस पे बिजनेस बिल्ड करते हैं एंड दे लीव इन 6 months to 1 year. दे जस्ट लीव बिकॉज मोटिवेशन के बेस पे बिजनेस कैन नॉट बी लाइफ टाइम बिजनेस. और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का रिटर्न ही 2 से 3 साल के बाद आता है. रिटर्न एकदम से नहीं आते भाई. ओके, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द सक्सेस. You cannot identify the success of a person in just 6 months, 7 months, 1 year. हो सकता है किसी को 5 साल लग जाए, किसी को हो सकता है 10 साल हो जाए. नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो बंदा टिका हुआ है, दैट पर्सन, और टिका हुआ है और एक अपने आप ही वो मोटिवेशन छोड़ के वो स्टेज 1 पे आएगा ही आएगा, इफ दैट पर्सन वांट टू बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस. ओके, सो स्किल्स पे हमें काम करना ही पड़ेगा. देयर इज नो एस्केप. अगर हमारा बिजनेस हमारे अपलाइन पे डिपेंडेंट है, हमारे अपलाइन के स्किल्स पे डिपेंडेंट है, इसका मतलब हमारे घर पे आने वाला जो चेक है, हमारे घर पे आने वाला जो रुपया है, वो डिपेंडेंट है किसी और पर्सन पे. आप पे तो है ही नहीं ना डिपेंडेंट. सो अगर हमको अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाना है, लॉन्ग टर्म बनाना है, 2020 नहीं टेस्ट मैच खेलना है, वी हैव टू गो थ्रू स्टेज 1. तो स्टेज 1 में बहुत मेहनत होती है. स्टेज 1 में बहुत टेस्टिंग होती है, आपके माइंडसेट की, आपकी स्किल्स की टेस्टिंग होती है. लोग दुनिया भर के क्वेश्चन पूछते हैं, लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, लोग लड़ाई करते हैं. ओके, लोग आपके बिलीफ सिस्टम से क्या बोलते हैं कि अगेंस्ट बात करते हैं, ऑब्जेक्शंस रेज करते हैं. एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी नीड टू स्टे पॉजिटिव. ओके, और यहीं पर ही बहुत सारे लोग दम तोड़ देते हैं. बट इफ वी कंटिन्यू टू स्टे इन दिस बिजनेस, अगर हम कंटिन्यू करते हैं स्टेज पे, इन दैट केस दैट कम्स स्टेज नंबर 2. स्टेज नंबर 2 वो होती है जहां पर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को अपनी स्किल्स के बेस पे नहीं, इन्फ्लुएंस के बेस पे बनाते हैं. और इससे जस्ट आप सोचिए, आप जिस भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है, कोई ना कोई ऐसा लीडर होगा जो एक्चुअली प्रोस्पेक्टिंग नहीं करता, सिर्फ उसके नाम से उसका बिजनेस चल रहा है. यस और नो? आपकी कंपनी में कोई ऐसे 9-10 लोग होंगे, ज्यादा लोग नहीं होंगे, 9-10 लोग होंगे जिनके सिर्फ नाम से बिजनेस चल रहा है. वो प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते, वो सिर्फ सोशल मीडिया में लोग, इवन उनकी टीम के लोग भी नए लोगों को ज्वाइन कराते हैं ये कहते हुए कि यार हम उन्हीं की टीम में आते हैं और आप भी हमारी टीम में आ जाओ, आप उनकी ट्रेनिंग ले लोगे. नाउ दैट इज स्टेज नंबर 2. ओके, स्टेज नंबर 1 से निकल के स्टेज नंबर 2 आने में किसी को 3 साल, किसी को 4 साल, किसी को 5 साल और कुछ लोगों को 10 साल भी लग सकते हैं. बट यू हैव टू सस्टेन टू कम टू स्टेज नंबर 2. अगर आप स्टेज नंबर 2 में आते हैं, बिजनेस विल बिकम वेरी इजी. बिजनेस एक्चुअली स्टेज 1 पे ही मुश्किल होता है, स्टेज 2 पे मुश्किल नहीं होता. राइट, एंड मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं, अगर मैं इस बिजनेस में टिका हूं और आप इस बिजनेस में टिके हुए हैं और टिके रहेंगे, इन्फ्लुएंस बनेगा ही बनेगा. ओके, इन्फ्लुएंस बनेगा ही बनेगा. यू हैव टू गो थ्रू दीज स्टेजेस. ये सीढ़ियां हैं, ये चढ़नी ही पड़ेंगी भाई. एंड थर्ड स्टेज वो होती है जहां पर हमारा बिजनेस इन्फ्लुएंस के तौर पे नहीं, ऑटो मोड पे काम चलता है. ऑटो मोड, यू नो व्हाट इज ऑटो मोड? ऑटो मोड का मतलब कि अपने आप ही पेड एडवर्टाइजमेंट रन हो रहे हैं, अपने आप ही प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनते जा रही है, अपने आप ही लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, अपने आप ही ऑटो ट्रेनिंग्स होते जा रही है. ओके, और आप वीक में 1 बार या वीक में 2 बार आप बस ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, एंड यू आर एबल टू बिल्ड योर नेटवर्क बिकॉज योर टीम इज नाउ वर्किंग. ओके, नाउ दैट इज ऑटो मोड. और हर एक नेटवर्क मार्केटर का यही एक एम होता है कि कब मेरे नेटवर्क अच्छे से काम करे, कब मैंने बनाया हुआ वो पूरी टीम स्ट्रक्चर अच्छे से काम करे, एंड आई डोंट हैव टू वर्क.
and that is a pure passive income. But this passive income does not come before 5 years. It takes time. It takes time. That's the reality. But we have to go through these stages. I hope you are able to understand all these things. Or let us understand these stages in depth. स्किल बेस्ड वो होता है जब हम अपने बिजनेस में हम ही प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, हम ही उनसे कांटेक्ट करते हैं, हम ही अपनी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, हम ही मीटिंग फिक्स करते हैं, हम ही प्लान शो करते हैं, हम ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते हैं, हम ही फॉलो अप करते हैं, हम ही क्लोजिंग करते हैं, और हम ही लोग अपनी टीम को ट्रेनिंग देते हैं. नाउ दिस इज स्किल बेस्ड. ओके. सेकेंड स्टेज वो होती है जहां पर आपका इन्फ्लुएंस काम कर रहा होता है. इसके लिए डेफिनेटली यू मस्ट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिक स्किल्स. पहले तो बेसिक स्किल स्ट्रॉन्ग होगी तभी आप दूसरे लेवल पे आ पाएंगे. एंड देन स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, बिकॉज जब व्हेन यू ट्राई टू बिल्ड योर इन्फ्लुएंस, देयर विल बी सम पीपल हु विल डेफिनेटली नॉट लाइक. I have been able to build very good influence just through webinars. एक वेबिनार में अगर 100-150 लोग होते हैं, 500 लोग होते हैं, 1000 लोग होते हैं, ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि वो लोग मुझे जान गए आज. मुझे नहीं पता कि वो लोग इस बिजनेस के अंदर आएंगे नहीं आएंगे, बट ये बात बिल्कुल श्योर है कि अब वो मेरे डिजिटल इकोसिस्टम के अंदर आ गए, मेरे सोशल मीडिया में, मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे फेसबुक पे मुझे देख रहे हैं, मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं. तो ये बात तो बिल्कुल श्योर है, आज नहीं तो कल मेरा एक कंटेंट, जिसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग, एक कंटेंट एक्चुअली मेरे लिए फॉलो अप कर रहा है, because that is actually bombarding their self-conscious mind. Then attract leads and team retention. जब हमारा इन्फ्लुएंस ग्रो होता है तो कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट तो हमसे अट्रैक्ट होते ही हैं, लेकिन हमारे टीम मेंबर्स भी टिके रहते हैं, बिकॉज दे फील दैट वी आर पार्ट ऑफ दिस टीम, वी आर पार्ट ऑफ दिस लीडर. करेक्ट. सो इन्फ्लुएंस बेस्ड, मैं अभी इन्फ्लुएंस बेस्ड बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं. मैं अभी ऑटो मोड में मैं खुद नहीं पहुंचा हूं, because that again takes time. मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. I tried to do auto mode. मैंने ट्राई किया था. मैं आपको बोला, मैं बहुत सारी चीजें ट्राई करी हुई हैं. I tried to do automated webinar. I tried to generate some Instagram advertisement रन करे, automated webinar करे, वहां से ज्वाइनिंग्स मिल जाएंगी, यहां से कर लूं. I completely failed in that. मैं बिल्कुल फेल हो गया था उसमें. You know why? Because मेरा इन्फ्लुएंस इतना अच्छा नहीं था. Right now I am at stage number 2. I am building my influence and I will continue to build my influence for next हो सकता है 6 months या 1 year, and then my focus is अगर आपका influence अच्छा है ना, only then you can go to auto mode. Auto mode का मतलब वहां ये होता है कि लोग जो आपके वेबिनार में आते हैं, एक्चुअली वो पहले से ही सोच के आए होते हैं कि मुझे ये बिजनेस ज्वाइन करना ही है. एक्चुअली क्लोजिंग वेबिनार में नहीं होती, क्लोजिंग एक्चुअली पहले ही हो जाती है. ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ए पर्सन. एक पर्सन जो इंस्टाग्राम से आपको देख के आया, एक्चुअली वो क्लोजिंग पहले ही करके बैठा है. यार ये तो बड़ा सही चीज है, यार मुझे भी करना है. हल्का सा बस वेबिनार इज जस्ट एक औपचारिकता होती है और कुछ नहीं होता. ओके, ऑटो वेबिनार, ऑटो रजिस्ट्रेशन, ऑटो ट्रेनिंग्स. ओके, सो आई एम इनटू स्टेज नंबर 2. आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू ऑल, आपको क्या लगता है कि आप कौन सी स्टेज पे हैं? जस्ट टाइप S1 या S2 या S3. ओके, एनीबडी इन S3? कोई S3 में है कि नहीं? ओके, यस. ओके, जस्ट टाइप S1, S2, S3. आपको क्या लगता है कि आप कौन सी स्टेज में हैं? मैं अभी S2 में हूं, स्टेज 2. ओके, स्टेज 2 में, जहां पे कहीं ना कहीं लोग खुद ही मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं. ओके, या राइट. सो लगभग 80 to 90% लोग ऐसे ही होंगे जो स्टेज 1 में होंगे, एंड विच इज एब्सोल्युटली गुड, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. दिस इज फाइन, बट स्टिल यहां पे टिके रहिए अभी स्टेज 1 में, एंड देन your aim should be to go to the influence based. You have to grow your own influence. अब influence build करने के लिए क्या करना है? Let's discuss about it. Okay, let's discuss about it. Stage 2 में आने के लिए क्या करना है, मैं आपको वही समझाता हूं. अभी आगे बढ़ते हैं. उसको समझाने के लिए let's understand, जैसे ही एप्पल कंपनी के बारे में हम लोग सोचते हैं, अरे भाई एप्पल का प्रोडक्ट है, आईफोन, मैकबुक, आईपैड, है ना, एयरपॉड. एप्पल कंपनी सोचते ही किसका नाम हमारे ध्यान में आता है? What is the name of this person? किसका नाम हमारे ध्यान में आता है? यस, चैट ऑप्शन में स्टीव जॉब्स. करेक्ट. जैसे ही हम रिलायंस कंपनी के बारे में सोचते हैं तो किसका ध्यान, ये इनका सरनेम क्या है? व्हाट इज द सरनेम? कौन सा ग्रुप है? व्हाट इज द सरनेम? ओके, व्हाट इज द सरनेम ऑफ दिस पर्सन? जैसे ही हम रिलायंस के बारे में सोचते हैं, यस, अंबानी, हमारे माइंड में आता है अंबानी. ओके, और जैसे ही हम कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में सोचते हैं तो शाहरुख खान हमें याद आते हैं, है ना. तो शाहरुख खान और कोलकाता नाइट राइडर्स,
मैं आपको ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं? जस्ट बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. इफ यू वांट टू ग्रो योर इन्फ्लुएंस, दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड. If I have to grow my influence, I have to build business on my own name. और एक जो मैं स्टार्टिंग में मैं भी एक मिस्टेक कर रहा था, और आप जैसे कुछ लोग भी कर रहे होंगे इस टाइम पे. मिस्टेक नहीं है, यू जस्ट हैव टू चेंज द ऑपरेशन, यू जस्ट हैव टू चेंज द स्टाइल. देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स में अगर शाहरुख खान अगर कोलकाता नाइट राइडर्स को छोड़ दें, या महेंद्र सिंह धोनी अगर चेन्नई सुपर किंग्स को छोड़ दें, यू नो, कोलकाता नाइट राइडर्स या चेन्नई सुपर किंग्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी. इसका मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स की इतनी वैल्यू नहीं है, वैल्यू है शाहरुख खान की. इसका मतलब चेन्नई सुपर किंग्स की इतनी वैल्यू नहीं है, वैल्यू है महेंद्र सिंह धोनी की. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि आज का टाइम है बिजनेस को किसी के ग्रुप के नाम से या किसी कंपनी के नाम से बिल्ड करने का नहीं है. ये टाइम है बिजनेस को अपने नाम से बिल्ड करने का. इफ यू वांट टू कम टू स्टेज नंबर 2, वरना आप जिंदगी भर स्टेज 1 पे रहेंगे. यू विल बी ऑलवेज इन द स्टेज 1. और यहाँ पे मैं एक लर्निंग ये देना चाहता हूँ कि हमें से हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में, हमें से हर कोई किसी न किसी ग्रुप का पार्ट है. मैं भी किसी ग्रुप का पार्ट हूँ. मेरे अपलाइन उनका कुछ ना कुछ एक ट्रेनिंग सिस्टम है, और हम लोग XYZ ग्रुप, ABC ग्रुप, किसी न किसी ग्रुप के पार्ट है हम लोग. बट उस ग्रुप का जो पार्ट है हम लोग, आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रुप, आई एम प्राउड ऑफ माई कंपनी, एवरीथिंग इज, आई एम जस्ट प्राउड ऑफ दैट. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो ग्रुप है ना, जो हमारे अपलाइन ने एक ट्रेनिंग सिस्टम बना रखा है, दिस इज एक्चुअली आफ्टर सेल सर्विस. मतलब कि एक पर्सन जब हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद उसको ट्रेनिंग देना, देन यू कैन यूज दैट ग्रुप, देन यू कैन यूज दैट एनवायरमेंट. बट अपना प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए, ओके, बिल्ड योर ओन इन्फ्लुएंस. डोंट प्रमोट द नेम ऑफ योर ग्रुप. नाउ आप में से हो सकता है कुछ लोग इस चीज को मेरे से मतलब क्या बोलेंगे, एग्री ना करें. But you need to agree with this, else your influence will never grow. You will always tell, अरे हम इस ग्रुप से आते हैं, हम उस ग्रुप से आते हैं. No. Build business on your own name. Okay? इसका एक रीजन है, बिकॉज अगर वो जो ग्रुप है, ग्रुप का जो भी ओनर है, उसने अगर किसी भी वजह से कभी भी उनके माइंड में कुछ हो, यार अरे यार बिजनेस को छोड़ो यार, मैं आपको बता रहा हूँ कि योर बिजनेस इज वेरी रिस्की. किसी एक पर्सन जिसने भी उस ग्रुप को स्टार्ट किया होगा, उसके माइंड में चला, अरे छोड़ो यार, दूसरी कंपनी में चलो, ये करो वो करो, वॉट एवर, योर बिजनेस विल बी एब्सोल्युटली जीरो. एक झटके में जीरो हो जाएगा. बट अगर आपकी वैल्यू है, अगर आपके इन्फ्लुएंस है, योर बिजनेस विल बी स्टेबल, सस्टेनेबल. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड दिस इज नोन एज डिजिटल इकोसिस्टम. यू हैव टू क्रिएट योर ओन डिजिटल इकोसिस्टम. अपनी ग्रुप का, अपनी कंपनी का इकोसिस्टम नहीं. मैंने भी स्टार्टिंग में सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक ये करी थी कि मैंने अपना फेसबुक का जो प्रोफाइल फोटो था, वो अपनी कंपनी का लोगो बना दिया था. मैंने पोस्ट डालने लग गया था कि ये जो प्रोडक्ट है, इसके क्या 10 फायदे हैं. ओके, मैं डालने लग गया था, हमारा ग्रुप देखिए ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सारे ग्रुप की चीजें डालने लग गया था. बट अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि लोग जो मेरे पोस्ट को लाइक कर रहे थे, वो मेरी टीम के या तो मेंबर थे या मेरे अपलाइन. कोई रियल प्रॉस्पेक्ट उसको लाइक ही नहीं कर रहा था ना. करेक्ट. सो हमारा जो सोशल मीडिया का प्रोफाइल है, एक्चुअली दैट इज नॉट अवर कंपनी प्रोडक्ट कैटलॉग. हमारी कंपनी का प्रोडक्ट कैटलॉग नहीं है भैया. उसमें कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मत डालो. प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हम उसको तब बताएंगे जब वो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले रहा होगा. हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो फेसबुक है, दैट इज माई डिजिटल मैगजीन. इट इज योर डिजिटल मैगजीन. फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, दैट इज योर डिजिटल मैगजीन. सो सोशल, देखिए, अगर टीवी में सबसे ज्यादा टीआरपी आपको पता है कौन से शो को मिली? बिग बॉस. बिकॉज पीपल आर इंटरेस्टेड टू नो कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है. सिमिलरली फेसबुक, इंस्टाग्राम के थ्रू यू कैन शो what is happening in your life, and people are interested in that. People are actually interested in you, not your company, product or group. So जब ये चीज समझ में आई, then I started to promote myself, not the company. अब खुद को प्रमोट कैसे किया? By putting up right content, correct content. चाहे मैं फेसबुक लाइव जा रहा हूं, चाहे मैं इंस्टाग्राम लाइव जा रहा हूं, चाहे मैं कोई वीडियो डाल रहा हूं, चाहे कोई फोटो डाल रहा हूं, एक्चुअली वॉट एवर कॉन्टेंट जो भी मैं पुट कर रहा था, वो मैं इस इंटेंशन से कर रहा था कि मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है. अगर मैं एक आईटी का पर्सन हूं और मैंने अपनी पर्सनालिटी कुछ इस तरीके से दिखा रखी है कि मैं कुछ ऑनलाइन बिजनेस करता हूं, तो पीपल गेट अट्रैक्टेड टू मी. अरे भाई कुछ ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? देन आई टेल देम कि आई डू नेटवर्क मार्केटिंग यूजिंग सम डिजिटल टूल्स, एंड पीपल आर रियली इंटरेस्टेड इन दैट. नेटवर्क मार्केटिंग से लोग नमस्ते क्यों कर देते हैं? बिकॉज दे डोंट वांट कि वो यार भागदौड़ करें और संडे को तो मीटिंग में बुला लोगे. लोगों को पसंद नहीं है ये सब चीजें, क्योंकि वो करके छोड़ चुके हैं सब चीजें. सो आई यूज्ड टू क्रिएट कंटेंट
अच्छा कंटेंट में बनाने लग गया और कंटेंट मेरे लिए काम करने लग गया, एंड अट्रैक्ट, आई मीन योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। आप जिस तरीके से हैं आपको उसी तरीके के लोग मिलेंगे। दिस इज इकोसिस्टम। Okay, your social media tells about you, not your company. So stop promoting your group or company, start promoting yourself. Only then you can build your own influence. Okay, now what do you think is the future of network marketing industry, good or bad? आपको क्या लगता है? Now I want to ask some questions. अभी आपने काफी सारी चीजें सुनी, जैसे होता क्या है ना, आजकल मैं कबीर को पढ़ा रहा हूँ, कभी सौम्या कबीर को पढ़ाती हैं, तो होता क्या है कि पूरा एक चैप्टर हम पढ़ा देते हैं, उसके बाद लास्ट में होता है क्वेश्चन आंसर्स। नाउ मैंने पूरा पढ़ाया, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। ओके, तो क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू थिंक इज द फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, गुड और बैड? जस्ट टाइप गुड या फिर बैड लिखिए अगर आपको लगता है कि भाई मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग डूब जाएगी भैया, नरेंद्र मोदी नेटवर्क मार्केटिंग को तोड़ मरोड़ के फेंक देंगे। गुड, यस। और मुझे भी ऐसा दिखता है कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर इट इज सो ब्राइट दैट मुझे ये जो स्पेक्स लगा रखे हैं ना, इसको निकाल के आई नीड टू वियर सनग्लासेस। इट इज सो ब्राइट, डेफिनेटली इट इज सो ब्राइट, बिकॉज दिस इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। और कोई भी चीज अगर प्रॉब्लम सॉल्वर है, उसकी मार्केट में हमेशा डिमांड रहेगी, ऑलवेज। नेटवर्क मार्केटिंग विल बी ऑन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसका आंसर आप सभी लोगों को देना है। ट्रेडिशनल वर्सेज डिजिटल, विच वर्किंग स्टाइल हैज फ्यूचर? अभी पूरा का पूरा वेबिनार में मैंने आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाए, मैंने आपको कुछ चीजें दिखाई, कुछ नॉलेज शेयर करी, 3 स्टेजेस बताए, ये सब चीजें। व्हाट डू यू थिंक? जस्ट टाइप टी मींस ट्रेडिशनल और डी मींस डिजिटल। विच वर्किंग स्टाइल हैज फ्यूचर? नाउ कोरोना वायरस के बाद द वर्ल्ड इज नाउ गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नाउ दिस इज नाउ गोइंग टू बी प्योरली डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग, अब मैं आपको बोलूंगा, आप किसी को भी, अपने प्रोस्पेक्ट को ये कभी मत बोलो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूं। ऑलवेज मैंने बोलना स्टार्ट कर दिया, आप भी बोलना स्टार्ट कर दीजिए अपने प्रोस्पेक्ट को, आई एम इनटू डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। दिस इज नॉट गोइंग टू बी रीनेम्ड, ओके, फॉरएवर, हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू वांट टू लर्न इन डेप्थ अबाउट हाउ टू Do you want to jump to stage number 2, influence based? Obviously stage number 1 पे थोड़ा सा हमें नॉलेज होनी चाहिए अबाउट प्रोस्पेक्टिंग और ऑल वो सब चीजों की, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, क्लोजिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स की नॉलेज हमें होनी चाहिए। बट इफ यू वांट टू कम टू स्टेज नंबर 2, दिस इज पॉसिबल। ओके, हाउ इज दिस पॉसिबल? उसके लिए आर यू रियली सीरियस फॉर दिस? नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन आई वांट टू फिल्टर आउट फ्यू पीपल। आई कैन सी देयर आर राइट नाउ 135 पीपल, अभी जो वेबिनार मुझे देख रहे हैं 135। I just want to now filter out those people who are really serious to go to stage number 2. If you are not serious, just stop and leave. Okay, just stop and leave, because now this is now going to, अब ये थोड़ा सा और सीरियसनेस की तरफ बढ़ रहा है अगले 5 से 10 मिनट। Okay, if you are really serious for this, in that case, अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा, अगर आप स्टेज नंबर 2 में आना चाहते हैं तो क्या 500 रुपए का नेटफ्लिक्स रिचार्ज करेंगे या फिर वेबिनार देखना चाहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? इफ यू रियली थिंक फ्यूचर इज नेटवर्क मार्केटिंग, इफ यू रियली थिंक दिस इज गोइंग टू बी डिजिटल, इफ यू रियली वांट टू गो टू स्टेज नंबर 2, आप नेटफ्लिक्स देखेंगे या वेबिनार देखेंगे? दिस इज ऑल अबाउट द हैबिट्स। ओके, यस, आई विल आल्सो वॉच वेबिनार, नॉट नेटफ्लिक्स, राइट? सो मैंने कुछ फिल्टर कर लिए हैं, कुछ लोग who are really serious for this, and I have filtered those people who are really ready for webinars. Now I want to give you a solution, okay? Just because I understand that there are many people who want to go to stage number 2, I want you all to now pay attention to a solution and then take decision, okay? I'm going to give you a very good subscription. I'm going to give you one very good opportunity to jump to stage number 2. And this opportunity is learn how to recruit without prospecting through a very very good marketing way. देखिए, एक होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग, बट आज के टाइम में एक और बहुत जबरदस्त चीज है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेबिनार रिक्रूटमेंट फॉर्मूला। आई मीन टू से वेबिनार मार्केटिंग। नाउ यू हैव टू लर्न कि वेबिनार करके किस तरीके से वेबिनार मार्केटिंग के थ्रू
यू कैन इनवाइट पीपल थ्रू इनटू योर वेबिनार, लोगों को एंगेज कैसे करें, लोगों को एजुकेट कैसे करें, और लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में समझाकर उनको किस तरीके से अपने अपॉर्चुनिटी में लेकर आए। ओके, तो दिस इज नोन एज वेबिनार रिक्रूटमेंट फॉर्मूला। ओके, जस्ट एक मिनट रुकिए, मैं अपनी जरा वीडियो थोड़ी छोटी कर लेता हूँ कि जिससे कि आपको ये प्रॉपर दिख जाए। आई होप आप मेरी वीडियो थोड़ी सी आपको छोटी दिख रही होगी, है ना। सेटिंग कर ली है मैंने, आगे बढ़ते हैं। सो ऑल दोज हु वांट टू लर्न हाउ टू यूज वेबिनार, मैं आपको अब इसके बारे में समझाता हूँ इसमें एक्चुअली क्या क्या चीजें आपको सीखनी चाहिए और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। फर्स्ट, देयर इज अ वेबिनार रिक्रूटमेंट फॉर्मूला, दिस इज अ कंप्लीट साइंस। पहली बात तो क्या है कि हम में से जब भी कोई सोचता है कि यार वेबिनार करना चाहिए, हमें वेबिनार करना चाहिए, तो हम लोगों को क्या लगता है, यार एक पीपीटी बनाओ, लोगों को वेबिनार देंगे और लोगों को वेबिनार में इनवाइट करते हैं। बट दिस इज अ कंप्लीट साइंस, लोगों को वेबिनार में इनवाइट कैसे करें। तो वेबिनार मार्केटिंग, व्हाट आर दी टूल्स, कौन कौन से टूल्स रिक्वायर्ड होंगे, कैसे वेबिनार में ट्रैफिक जनरेट करें, अट्रैक्टिव इन्विटेशन कैसे बनाएं, स्क्रिप्ट किस तरीके से लिखें, ओके, नर्चर लीड्स, उनको किस तरीके से एक्साइटमेंट बना के रखें, यार वेबिनार होने वाला है, डोंट मिस इट, सो दैट जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं खुद अपने फोन में रिमाइंडर लगा लें, अरे भाई वेबिनार है, ये वेबिनार मिस नहीं करना बिल्कुल भी, है ना। हाउ टू आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, हाउ टू डू योर वेबिनार टाइटल रिसर्च, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन कैसे दें, पावरफुल वेबिनार फ्लो क्या होना चाहिए, एक 60 मिनट के वेबिनार में पहले के 10 मिनट क्या होने चाहिए, फिर 10 मिनट कैसे होने चाहिए। यू हैव टू प्रॉपर रीस्ट्रक्चर, यू हैव टू स्ट्रक्चर योर वेबिनार, हाउ टू यूज द फाइन वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए, क्लोजिंग एंड फॉलो अप टिप्स एंड सैंपल वेबिनार वीडियो, ये सब चीजें आपको एक काइंड ऑफ मिनी कोर्स में आपको मिलने वाला है। एक्चुअली मैं इसको पहले एक लाइव ऑनलाइन वर्कशॉप पहले करता था, और वो जो वर्कशॉप करता था उसमें प्रॉब्लम ये आती थी, बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूज कुछ लोग उस पूरी वर्कशॉप को अटेंड नहीं कर पाते थे। तो लेटर ऑन पीपल हैव सेड कि यार इतना अच्छा कंटेंट है, मुझे इसको बाद में कभी देखना है, तो बाद में कब देखूं, तो मैं बोलता था रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। और उन्होंने बोला कि नहीं, हमको एक मिनी कोर्स बना के दे दो, तो फाइनली आई हैव क्रिएटेड अ मिनी कोर्स ऑन दिस। इसकी वैल्यू, this is not a price, let's understand, 4999, this is the value of this thing. And apart from this I'm going to tell you here about Instagram advertisement. Now ये हमें सीखना ही पड़ेगा, we need to learn marketing, कि क्यों ना हम खुद प्रोस्पेक्ट की लिस्ट ना बनाएं, इंस्टाग्राम पे एक एडवर्टाइजमेंट रन करें और हमारी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट खुद ही एक एक्सेल शीट में बनती चली जाए, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, हाँ भाई ये हमारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर। सो हाउ टू स्विच टू योर बिजनेस अकाउंट, हाउ टू कनेक्ट विद फेसबुक, डिजाइन कैसे बनाए इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट का, अंडरस्टैंड कॉस्ट पर लीड, इंस्टाग्राम स्टोरी एडवर्टाइजमेंट या पोस्ट एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाए, एंड अ कंप्लीट वॉक थ्रू ऑफ द पेड एड प्रोसेस। तो इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो यू विल लर्न हियर, एंड वर्कशॉप में मैं सिखाता ही था इसको। इसकी वैल्यू है 3500, बट यू आर गोइंग टू गेट इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट एब्सोल्युटली फ्री। This is going to be absolutely free with webinar recruitment formula. Okay. Now let me tell you, not only those people who are into network marketing, but those people who are not in network marketing, जो लोग उनके कुछ डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं और भी कुछ सर्विसेज हैं, even they are also learning from me कि how to sell anything using webinars. Now this is a very important skill to learn. Okay. Next is SMS marketing. आप में से काफी लोगों को SMS आया होगा, yes or no? इस वेबिनार से पहले जस्ट 15 मिनट पहले जस्ट टाइप गॉट इट अगर आपको मैसेज मिला था मेरा, ओके, जस्ट टाइप गॉट इट। और एसएमएस मार्केटिंग इज अ ग्रेट वे टू इंक्रीज द शो अप रेट इन योर वेबिनार्स, क्योंकि वेबिनार में हम ईमेल मार्केटिंग करते हैं, वो भी ठीक है, बट धीरे धीरे करके क्या होता है कि लोग भूल जाते हैं, अरे भाई वेबिनार था, हम तो भूल ही गए, अरे अगली बार कब होगा भाई, अगली बार कब होगा, इस तरीके से। तो क्यों ना एक एसएमएस मार्केटिंग भी हम लोग सीखें कि जस्ट 15 मिनट पहले लोगों का एसएमएस कर दिया जाए। अगर मैंने आज पता है कितने लोगों को मैसेज भेजा, यू वांट टू नो, आई सेंट 1432, लगभग 33 इतने मैसेजेस मैंने भेजे यार एक वन शॉट में, 1430 समथिंग मैसेजेस, ओके, एंड आई हैव इंक्रीज माय शो अप रेट। ऑलराइट, सो शो अप रेट इस तरीके से यू कैन इंक्रीज। बल्क एसएमएस सर्विसेज, क्या रूल्स होते हैं, कौन सी सर्विस यूज करें, कितना रुपया खर्च होता है, क्या होता है, कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न हियर, एसएमएस मार्केटिंग। एंड दिस इज अगेन, इसकी वैल्यू 999 रुपीज है, बट यू आर गोइंग टू गेट दिस एज एन एड ऑन फ्री एसएमएस मार्केटिंग कोर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम एसएमएस करेंगे किसको भाई, एसएमएस करने के लिए उसका पहले फोन नंबर भी तो लेना है हमें, राइट? तो क्यों ना इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट रन करना सीख जाए हम वेबिनार के लिए, उसके थ्रू वो एक लैंडिंग पेज में आए, हमारा एक पेमेंट गेटवे का एक लैंडिंग पेज, फ्री लैंडिंग पेज कैसे बनाए, वहां पर वो पर्सन खुद ही अपना नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर हमें दे, वो हम एक्सेल में डाल के हम उसको एसएमएस भेजना स्टार्ट कर दें। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस, लैंडिंग पेज किस तरीके से बनाना है अट्रैक्टिव, ऑल दिस थिंग्स आल्सो यू विल लर्न हियर। इसकी वैल्यू 999 रुपीज है, जिसके थ्रू एक्चुअली हम लोग उसका डेटा कैप्चर करेंगे, उसका नाम, ईमेल आईडी